चलो जी स्टार्ट करें। चलो आज की क्लास माइक के साथ ही रिकॉर्ड करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे भाई। कल लास्ट हमने इलस्ट्रेशन नंबर कहाँ तक कर लिए थे? 32 तक हो गए थे और 31 मैंने इलस्ट्रेशन आप लोगों को होमवर्क दिया था करने के लिए। मैंने कहा था कि आप ट्राई करना, आप लोगों से बन जाएगा। नहीं बना होगा कोई बात नहीं, पहले आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं कि आपका क्या होमवर्क डाउट है। पूछो जी, क्या डाउट है? 28 पढ़ दो रणविजय, डाउट पढ़ दो। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो जी। Partner A, B and C share the profit of a business in the ratio 3:2:1. ठीक है, For one each share their exit B, who brings it to that including 60,000 for a share of 2. ठीक है, So the total exit A, B, C and D decide to share the profit with the मुझे 3 अलग अलग केस दिए हैं। पहले अगर कह रहा है जी ABCD में रेशो में A केस है, फिर B केस है, फिर C केस है, इसमें डाउट क्या है आपका? सैक्रिफाइस रेशो निकाला आपने पहले केस में? कोई बात नहीं, देख लो A है, B है, C है, ये पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1। ये इनका ओल्ड रेशो है। इन्होंने इनका न्यू रेशो 3 अलग अलग केस में दिया हुआ है। केस 1 में जो इन्होंने रेशो दिया हुआ है वो कहते हैं इनका रेशो 15:10:5:6 है। ये डी नए पार्टनर है, ये तो पहले था ही नहीं। ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकाल लेंगे? सैक्रिफाइस रेशो इन्होंने क्वेश्चन में क्यों है, निकाल के दिखाओ या निकाल लोगे? हैं? ओके, लो पहले ये केस निकाल लेते हैं हम। केस सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओल्ड रेशियो में से माइनस कर लेते हैं न्यू रेशियो। क्या बात चल रही है भाई तुम्हारी? यश बाबू क्या ज्ञान की बात कर रहे हो जो हमें नहीं समझ में आ रही? क्या डाउट है ऐसा जो हम नहीं सॉल्व कर पा रहे आपका? अच्छा तो भाई तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। किसे अच्छा दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो? 15 कितना आ रहा है बच्चे? 15 25 31 कितना आ रहा है? 20 30 36। एलसीएम क्या आ जाएगा? 36 ही ले लेते हैं। 6 6 6 3 18 और माइनस 15 दैट इज 3/36। ये न्यू इसका कितना है? 10/36। इसका न्यू कितना है? 5/36। ये 36 आ गया। 6 और 6 12 और माइनस 10 दैट इज 2/36। ऐसे इसका लिए निकाल लो 36 6 6 और ये आ जाएगा 5 दैट इज 1/36। रेशो आ गया 3:2:1। वो पैसे लेके आया कितने? 2 लाख रुपए। एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना में लेके आया वो? डी हु ब्रिंग 2 लाख इंक्लूडिंग 60,000, मतलब वो टोटल पैसे लेके आए 2 लाख रुपए, जिसके अंदर 1,40,000 रुपए की उसकी कैपिटल होगी और 60,000 रुपए की उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल होगा। दूसरी एंट्री इस पैसे को बांटना है, बांटने की एंट्री वो सबको पता है। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो और जो पार्टनर है उन्हें आप क्रेडिट कर दो। ये बी है और ये सी है। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ मुझे क्या आएगा? 3 to 1 में 30,000 20,000 एंड 10,000। डाउट क्या था इसमें तुम्हारा भाई साहब? डाउट क्या था? फिर ऐसे ही 2 से केस करवाऊं, बी और सी क्या हो जाएंगे वो? अच्छा भाई यश आपके क्या डाउट था? अरे भाई मैं समझना क्या था? क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन था, न्यू रेशो गिवन था, सैक्रिफाइस निकालना था। क्यों निकालना था सैक्रिफाइस? क्योंकि आपको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना था। गुडविल के पैसे वो लेके आया तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही जो बी केस है उसमें रेशो गिवन है आपके पास 5:3:2:2
इस बार 5322 को यूज कर लेना, ओल्ड पता होगा, न्यू पता होगा, गिनिंग निकाल लोगे, पैसा बांट दोगे। तीसरे केस में 2211 में बांट देना पैसा, ठीक है जी। ओल्ड पता होगा, 2211 पता होगा, न्यू सेक्रीफाइस निकाल लेना, ये सेक्रीफाइस रेशो है, पैसे को बांट देना। इसमें डाउट क्या था, मुझे भी डाउट समझ में नहीं आया। अच्छा बच्चे, वो केसेस है, वो अलग अलग केसेस है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर बी केस होगा तो क्या होगा। तीसरा ये क्वेश्चन तीन, ये मान लो ये एक क्वेश्चन नहीं है, तीन क्वेश्चन है, ये एक नहीं तीन ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। बस डाउट खत्म। ओके, और क्या डाउट है? 31 से पहले 30 बोलना था शायद नीचे। अच्छा 30 हो गया, 29 30 हो गए। ओके 31 बताना है आपको, आपको भी 31 डाउट है बच्चे? 31 बता देते हैं। ये आपका डाउट है यश, 31 पढ़ दो, जिसका जो डाउट है पढ़ते चलो। ये भी बच्चे एक क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग केसेस है। मतलब ऐसे मानना कि पहले दो पार्टनर थे, फिर उन्होंने नए को पार्टनर, फिर तीन हो गए, फिर तीन पार्टनर नए को एडमिशन, फिर चार हो गए, फिर चार ने एक को एडमिशन, फिर पांच हो गए। ये एक क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है, इसे हर बार अलग सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सॉल्व करा देता हूं। कल जब मैंने क्वेश्चन करा था ना, कल जब मैंने 31 कराना था तो मैं आप लोगों ने कहा था 31 तो हम कर लेंगे, फिर मैंने कहा कि चलो 31 तो 32 में से चॉइस करके बता दो कौन सा कराना है, तो आप लोगों ने 32 को चुन लिया था। इधर 32 तो हम 1 हम कर लेंगे, 32 करा दो। आज आपको 31 में डाउट करेंगे, कोई बात नहीं, हम कराएंगे 31 भी। ये है पेज नंबर न्यू बुक से 3.12, पेज नंबर 3.12 पढ़ेंगे भाई, यश पढ़ो। 2:1, ठीक है, ठीक है, बस रुक जाओ। 4,50,000 की उसने क्या पे करी? गुडविल, प्राइवेटली पे कर दी, कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। आपने सर अगर कोई पार्टनर ये पैसे प्राइवेटली पे कर देते, कोई एंट्री नहीं, ठीक है। आपने सर फिर क्या करेंगे? बस कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिंपल कहेंगे ए बी का ओल्ड रेशियो ये है, सी को एडमिशन है 1/4 के लिए, और क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा हुआ है, बस। फिर तो अगले साल की बात है, 1 अप्रैल 2022, एक साल बाद की इंफॉर्मेशन ये मैंने, कोई बात नहीं। तो आप सिंपल क्या करें, ओल्ड पता है, सी को उन्होंने न्यू रेशियो ऑफर किया लेकिन किससे लिया नहीं बताया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपने सर आपने पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं बच्चे, क्वेश्चन अधूरा, एक क्वेश्चन है, पहले ए बी थे उन्होंने सी को एडमिशन दिया, नए पार्टनर डी को एक साल बाद एडमिशन दिया, तो पहले एक साल का क्वेश्चन तो सॉल्व करो। कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने, यही तरीका है, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से 1/4 लेस कर लो, बचेगा 3/4, उस 3/4 के टुकड़े कर दो, ए और बी में कितने? 3, 2 इसे दे दो, 1 इसे दे दो, कितना आ जाएगा? 6/12, दैट इज 3/12। सी का कितना है? 1/4, 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3/12, रेशियो आ गया 6:3:3, दैट इज 2:1:1। अब ये क्वेश्चन यहां समाप्त हो गया है, ठीक है। अब जो 1 अप्रैल 2022 का वो नया क्वेश्चन है, अब नए सिरे से दोबारा सोचना पड़ेगा। ऐसे बोलना, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1, दे एडमिट डी एज पार्टनर फॉर 3/5 के लिए, कोई बात नहीं। हु ब्रिंग 4 लाख एज गुडविल, 4 लाख रुपए गुडविल है, आउट ऑफ विच हाफ इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2023, वो अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नया शुरू हो गया कि इसने अपने इस पैसे के लिए 4 लाख रुपए क्या लेके आया? वो गुडविल। आपने सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? क्वेश्चन वही है, इसने अपना हिस्सा किससे लिया? नहीं बताया, नहीं बताया तो क्या सॉल्व होगा? एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से उसका हिस्सा लेस कर लो, 3/5 बचेगा कितना? यश 1 में से 3/5 बचा तो क्या बचा?
बहुत बढ़िया, 2/5। इस 2/5 कितने टुकड़े करने हैं? 3 कर दो, एक में दे दो, बी में दे दो, सी में दे दो। कितना हिस्से में? 2 हिस्से, इसे दो 4 में से, एक इसे दो 4 में से, एक इसे दो 4 में से। कर लो जी, कितना आएगा? क्या आ जाएगा ये? 4/20, 2/20, 2/20। ए बी सी डी, डी का हिस्सा कितना है? 3/5। इसे 20 क्या करना पड़ेगा? 4 से कितना आ जाएगा? 12/20। रेशो क्या आ जाएगा? 4:2:12। ठीक है जी, छोटा हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2:1:1:6। ये आ भी रहा है, देख लो एक बार। 2 रेशो आ रहा है, 2:1। ठीक है, आपने कहा सर ये क्या आ गया? ये इनका न्यू रेशियो आ गया। आपने सर हमें तो न्यू चाहिए ही नहीं, हमने सेक्रीफाइस, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन था प्योर, इसमें हम ओल्ड को क्या मान लेंगे? आपने सर जब ओल्ड को सेक्रीफाइस मान लेंगे, फिर आपने ये क्यों निकाल दिया? कोई जवाब देगा कि मैंने ये क्यों निकाल दिया न्यू, जब मुझे क्वेश्चन में इसी की जरूरत थी? 2:1:1 में वो 4 लाख रुपए को मुझे बांटना है, तो मैं एंट्री डाल देता हूँ। मैं एंट्री डाल रहा हूँ पैसे आने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने में लाया वो? 4 लाख, 4 लाख। दूसरी एंट्री पैसे को बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। 4 लाख के कितने टुकड़े कर दो? 4। 2 इसे दे दो, एक इसे दे दो, और एक इसे दे दो। आपने सर अगर ये एंट्री हो सकती थी इसी रेशो से, तो फिर आपने ये क्यों निकाला? बताओ जी, मैंने ये क्यों निकाला? बांटने की एंट्री हो सकती थी, तो मैंने ये क्यों निकाला? बस मुझे इस बात में, आप लोग करके आएंगे इस क्वेश्चन को, और आप क्योंकि जब ई आएगा मुझे, क्योंकि अभी क्वेश्चन रुका हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में मुझसे न्यू रेशो ना मांगता ना, तो मैं न्यू रेशो कभी ना निकालता, क्योंकि क्वेश्चन प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का। मैं ओल्ड को ही सैक्रिफाइस मान के मैं पैसे को बांट देता। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन मुझे ये रेशो क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद एक पार्टनर ई और एडमिशन लेगा, और जब ई एडमिशन लेगा तो उसके लिए ये 4 नए पार्टनर जो आज नए हैं कल को पुराने बन जाएंगे। तो उसे सॉल्व करने के लिए मैंने एक और बार अपनी पहले तैयारी कर ली थी। ठीक है जी। गुड इवनिंग बच्चे, आप लेट हैं। ओके ठीक है जी। आज हम नया देखेंगे। और बचाओ एक और पार्ट है। अब उन्होंने, अच्छा विड्रॉल की एंट्री होती है। विड्रॉल की एंट्री क्या होगी? लो जी, आधे पैसे निकाल लिए उन्होंने, ए बी सी टू, कैश या बैंक जो भी एंट्री डालने डाल दो। आधे पैसा निकाला उन्होंने, तो 4 लाख का आधा कितना? 2 लाख। इसे कितने मिले थे? 2 लाख। इसने 1 लाख रुपए निकाल लिए होंगे। इसे कितने मिले थे? 1 लाख। इसने 50,000 विड्रॉ कर लिए होंगे। इसे मिले थे 1 लाख, इसने 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए होंगे। ठीक है जी। अब हम नया देखते हैं कि इन्होंने किसे एडमिशन दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। आप ऐसे बोलेंगे, ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1:1:6। एडमिट ई एज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 हु ब्रिंग। अच्छा ये भी नहीं पता किससे किसने लिया। 1/6 के लिए आया है, और 1/6 के लिए कितने में लेके आया ये? 5 लाख। क्वेश्चन में बताया इसने अपना हिस्सा किससे लिया? नहीं बताया। फिर वैसे सॉल्व कर देंगे अगर न्यू रेशो निकालना हुआ तो। अगर न्यू ना निकालना हो तो क्या करेंगे? तो फिर हम तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लेंगे। ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस रेशो। मैं एंट्री डाल के दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। रेशो निकाल लोगे यश? कैसे करोगे? 1 में से 1/6 लेस करना, बचेगा 5/6। 5/6 की इन सबसे मल्टीप्लाई करके 4-5 किलोमीटर बराबर कर देना, न्यू रेशो आ जाएगा। अच्छा गुड, बहुत बढ़िया। आपका डाउट था, आपने सॉल्व कर दिया। एंट्री कर देंगे पैसे आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए? 5 लाख। 5 लाख। इस 5 लाख को बांटने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, टू डी। कितने रुपए? 5 लाख को बांटना 2, 6, 7, 8, 9 है 6,
7, 8, 9, 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 50 का। तो 1,50,000, 50,000 और कितना आ जाएगा 3 लाख। ठीक है जी, पैसे बांट दिए। क्वेश्चन में नीचे से पूछा होगा, हाँ नीचे से पूछा होगा, निकाल लोगे और उसने निकाल भी लिया। क्या तो कोई डाउट था? ये डाउट होगा नहीं वैसे आप लोगों को। गुड, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 32 करा था ना हमने कल। 32 रह गया है, लो 32 करा देते हैं। पढ़ दो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लॉसेस, ठीक है। ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकाल लेंगे? सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। निकालना भी होगा शायद आपने किसी ने। अच्छा निकालना ही किसी ने, सेक्रीफाइस निकला आप लोगों से है। ओके कोई बात नहीं, सबसे पहले सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। फिर क्या हुआ? गुडविल वैल्यू है 3 लाख रुपए की। जो नए पार्टनर है वो 3 लाख नहीं लेके आएंगे, 3 लाख में अपना हिस्सा लेके आएंगे। आर ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, रिक्वायर्ड जितनी होगी उसकी, और कहते हैं 2 लाख रुपए कैश में लेके आए अपनी कैपिटल के लिए। एस 1 लाख रुपए लेके आए कैश में, और मोटरसाइकिल लेके आए 80,000 रुपए अपनी कैपिटल के लिए, और गुडविल के पैसे अलग से लेके आए। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कल कराया था इलस्ट्रेशन जैसा, फिर भी डाउट आ गया, कोई बात नहीं लो। अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा? मैं तो नाम ही पूछना भूल गया, तब तक नाम ही बता दो। क्या नाम है? वीर। अब लेट क्यों है? गाँव में चले गए थे? अच्छा चलो कोई बात। लो जी, क्वेश्चन नंबर 32। ए बी दो पार्टनर हैं जो 2:1 में प्रॉफिट को, सॉरी पी क्यू है, पी और 2:3 बांटते हैं, 2:3। उन्होंने एडमिशन दिया है किसे? आर और एस को। कितने के लिए? अच्छा बताया ही नहीं, बस ये बताया कि इनका न्यू रेशो है। कोई बात नहीं, तो और अच्छी बात है। ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो पता है। न्यू रेशो कितना है हमारे पास? 3:4:3:2। सेक्रीफाइस तो निकालना ही पड़ेगा, पहले वही निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो में से माइनस कर लो न्यू रेशो। किसके लिए? पी के लिए और क्यू के लिए। पी का ओल्ड कितना है? 2/5। इसका ओल्ड कितना है? 3/5। न्यू कितना है पी का? 3/12। और इसका कितना है भाई? 4/12। मान लो तुम्हारी बात विश्वास कर लो, कर लिए विश्वास। एलसीएम 60 60 और कुछ कम नहीं आया, और कुछ नहीं। 24 - 15 दैट इज 9/60। 60 36 - 15 दैट इज कितना? ओ सॉरी 20 आया। 20 दैट इज 16/60। रेशो आ गया 9:16, छोटा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? हाँ इधर निकला था आपका, क्यों? अरे कैलकुलेशन तो करी होगी आपने, क्या मिसिंग था ये? अरे भाई एक बात बताओ, जब पहले 2 थे तो उनका रेशो थोड़ी दिया हो जो थे ही नहीं, ठीक? ये तो गेन करेंगे। आपने ऐसा गेन कैसे? चाहे आप इसमें से 0 में से लेस कर लो, ओल्ड 0 में से न्यू 3/5 आ जाएगा इनका, तो 3/12 का गेन कर रखा होगा। ठीक है जी, बस लो जी। गुडविल कितनी गिवन है हमारे पास? हाँ फर्म की गुडविल कितनी गिवन है? फर्म की गुडविल है हमारे पास 3 लाख। 3 लाख में आर अपना हिस्सा लाएगा, एस लाएगा। कितना लेके आएगा? आर 3/12, और ये कितना लेके आएगा? 2/12। कितना आ जाएगा? करना
ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा, ये तो 50,000 होगा, और ये आ जाएगा कितना 3 1 3 और 4 1/4, ये आ जाएगा 75,000 मेरे साथ। देखना भाई, मेरे पास तो ना मोबाइल है और ना कंप्यूटर, कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा, पता ना भाई करके, पता लगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ सारा गलत हो जाए। आप तो दिमाग में कर लेते हैं, अब तो वैसे बहुत कहते सर मैंने माइंड में कर लिया, बताओ ठीक है कि नहीं? ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये तो पैसे लेके आए, ये किस बात के लेके आए ये पैसे? प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई बात नहीं, लाओ एंट्री डाल देते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी कौन लेके आया सबसे पहले पैसे? सबसे पहले उसने आर की बात करी, लो जी आर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर पैसे लेके आया, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने रुपए लेके आया, और साथ साथ वो अपनी कैपिटल भी लेके आया, आर कैपिटल। आर कितने रुपए लेके आया? 75,000 रुपए तो गुडविल के और 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए। टोटल कितने पैसे लेके आया? 2,75,000। ऐसे ही दूसरी एंट्री, एस भी पैसे लेके आया होगा, एस को कितने रुपए लाने के लिए कहा? वो पैसे भी लेके आया और साथ साथ स्टॉक भी स्टॉक नहीं लेके आया, वो मोटरसाइकिल लेके आया। बात एक है, एसिड लेके आया। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल डेबिट, डेबिट टू क्या? टू प्रीमियम। अरे एक ही बात, मैं पहले उससे मैं एस कैपिटल लिखता हूँ पहले, वो मेरे से उसी एंट्री में हो गई थी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं ऐसे कहता हूँ फिर पैसे को बांट दो, वो इजी होता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। एस लेके आया, क्या क्या लेके आया? 1 लाख रुपए का कैश और 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल, मतलब 1,80,000 रुपए की ले तो वो कैपिटल के इसने लिया, और गुडविल के पैसे कितने लेके आया वो? 50। मोटरसाइकिल कितने की है? 80,000 की। तो बैंक में कितने पैसे आए? 1 लाख तो बैंक में आए कैपिटल के लिए, और साथ साथ 50,000 रुपए आए, 50,000 रुपए आए, इसके तो 1.5 लाख रुपए हो गए। 1.5 लाख रुपए और 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल, मतलब कितने का लेके आए? 2,30,000। इस 2,30,000 में 50,000 रुपए कैपिटल की गुडविल के लिए है, और बाकी 1,80,000 रुपए कैपिटल के हैं। क्लियर है? ये कल भी डाउट आया होगा आप लोगों का, दोबारा डाउट आ रहा था, ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम पता क्या लगती है आप लोगों को? ऐसा लगता है कि यार ये 1 लाख रुपए कैपिटल के हैं, ये यहां जुड़ गए, फिर ये कहां चला गया? ये पैसा यहां चला गया, फिर कहते हैं ये प्लस यहां क्यों उड़ गया? ये पैसा कैश है जो नगद आया, ये पैसा जो 50,000 रुपए, और ये पैसा कैश है, तो ये कैश में जोड़ दिया, मतलब कैश मतलब बैंक है, नगद पैसे हैं, ये नगद पैसे हैं, ये नगद पैसे में जुड़ गए। जो काइन में है, काइन का मतलब पैसों के अलावा, एक आदमी बिजनेस के अंदर पैसा भी दे सकता है, कोई सामान भी दे सकता है, तो हम बोलते हैं काइन में पेमेंट कर दी। जो काइन में दिया वो उसने काइन में लिख दिया मोटरसाइकिल, और जो कैश में लेके आया वो हमने बैंक में लिख दिया, वो ऐसे, इसलिए जाके टोटल पैसे लेके आया। ठीक है, अब टोटल पैसे कितने हो गए? 75,000 एक हो गए जो बटने हैं, और 50,000 रुपए एक हो गए जो बटने हैं। बांटने की एंट्री आप इसी बोल के बताएंगे। थर्ड एंट्री, गुडविल को बांट दो, है जी। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या नाम है? PQRS, मतलब जो पैसा लेके आया वो अपने आप ही रख लेगा। PQ मतलब जो पार्टनर औरों के लिए पैसा लेके आया वो उस पैसे को खुद ही रख लेगा। इनका कहने का मतलब ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बर्थडे की पार्टी में गए किसी को लेके केक खिलवाने, और वो केक खुद ही खा गए, ऐसे है। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए बांट के बताओ कितना आएगा? 2.5 लाख को बांट के इस रेशो में कितना आ रहा है? ये 25, तो ये तो आ जाएगा 90,000 और 1,60,000। ओह, ये तो गलत हो गया भाई। गुडविल तो कितने की है? 50 एक है, 75 एक है, मतलब कितना पैसा है? 1 लाख। 1,25,000 को बांट के बताओ भाई। 1,25,000 को बांटना 25,000 की कर लो,
1,25,000 इंटू 9/25, 1,25,000 इंटू 16/25 करके बताओ क्या भाई। कर रहा तो होगा किसी ने, कोई तो होगा जो घर पे करके लाया है, कोई भी नहीं करके लाया जैसे क्वेश्चन। तो भाई करो, कल वर्किंग करो। आप लोग तो वैसे भी बड़ी धड़ाधड़ बताते हो कल बहुत। क्या 45 और 80,000? आप लोग तो बड़ा तेज करते हो मैथ्स, जब मैं सॉल्यूशन दिखा रखा होता हूँ, और वैसे आप लोगों को दिक्कत आ रही है। 40 मान लेते हैं आपकी बात ठीक होगी, ठीक सी लग रही है। हाँ तो कोई डाउट? सिंपल। चलो जी, वापस एक आज कंसेप्ट देख के जाएंगे। टाइम ज्यादा लग गया आप लोगों के होमवर्क में, 2 ही क्वेश्चन थे, उनमें टाइम लग गया। लास्ट हमने 32 कराया था, और मैंने कहा था मैं नया कंसेप्ट बताऊंगा। एक नया कंसेप्ट नहीं है, मैंने कल क्वेश्चन करा दिया था, बस फिर भी बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सपोज करो मैं एक नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर एडमिशन देता हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ कि जी आप हमारे मालिक बनोगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। और वो कहे सर पैसे का आप क्या करोगे? मैंने कहा भाई पैसे का हम तो सामान लेके आएंगे, बिजनेस में बिजनेस को ग्रो करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो पैसे दे। वो कह रहे सर मैं पैसे तो नहीं दे सकता। मतलब फिर कह रहा जी मैं सामान दे देता हूँ। मैं क्या सामान दे सकता है? कह जी मैं आपको कुछ स्टॉक दे देता हूँ, कुछ फर्नीचर दे देता हूँ, कुछ मशीन दे देता हूँ, कुछ लैंड दे देता हूँ। मतलब कुछ आपको पेमेंट, जैसे इस क्वेश्चन में उसने मोटरसाइकिल दे दी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली गुडविल के बदले। तो अगर वो ऐसा हर चीज के लिए करेगी जी मैं पैसे नहीं देता आपको, मेरे पास तो काइंड में चीजें हैं, मुझे पार्टनर बना लो और मैं आपको चीजें दे दूंगा, तो क्या मैं उसे पार्टनर बना लूंगा? बना कर दूंगा, मैं भाग यहाँ से, मैं नहीं बनाता पार्टनर है जी, बना लूंगा भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे लिए वो चीज काम की है तो मैं उसे पार्टनर बनाने में क्या प्रॉब्लम है? बना सकता है भाई। ठीक है जी, पढ़ो भाई, कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? पढ़ दो भाई। यश के दोस्त कृष्णा, प्रीमियम बॉट इन टाइम जी। एक ही क्वेश्चन है बुक में, मिला क्या? सबकी बुक में, ये सबकी बुक में, चाहे कितनी ही पुरानी किताब हो आपको, ये बुक में क्वेश्चन सबकी बुक में है। इलस्ट्रेशन 33 है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 33 है ये। चलो जी, तब तक आप इसे पढ़ो, तब तक मैं अपना मार्कर भी रिफिल कर लेता हूँ। ए बी है भाई, ए बी है, सी तो है नहीं। ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5, ये है क्वेश्चन। ओहो, ये कैसे चल जाएगा भाई? ठीक है जी, न्यू पता है, ओल्ड पता है, क्या निकाल लेंगे? क्यों निकाल लेंगे हम सेक्रीफाइस? नहीं वो तो ठीक बात है, लेकिन मैं सेक्रीफाइस निकालता क्यों हूँ? मेरा तो मोस्टली काम ओल्ड रेशियो चल जाता है, सेक्रीफाइस क्यों निकालना पड़ता है मुझे? ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज पता हो कि कोई चीज मैं क्यों निकालता हूँ तो आपको काम चल जाएगा। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही मुझे सेक्रीफाइस रेशियो जरूरत पड़ती है, और पूरे चैप्टर में आपको कहीं सेक्रीफाइस कहीं कोई यूज नहीं होगा। सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ और सिर्फ आपको गुडविल की डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ती है, बाकी और सेक्रीफाइस कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती। और न्यू तो कहीं यूज होगा ही नहीं, एक जगह यूज होगा, वो बात की बात है, बिल्कुल एंड में। हर जगह ओल्ड रेशियो यूज होता है, और मोस्टली क्वेश्चन में ओल्ड को ही मैं सेक्रीफाइस बना देता हूँ। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे कि प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन होगा, नया पार्टनर आ रहा होगा, उसके अंदर हिस्सा नहीं बताया होगा किससे लेना, तो ओल्ड को सेक्रीफाइस मान लेते हैं, ठीक है जी, मोस्टली केसेस में। चलो जी, तो क्या हुआ जी, ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 7:5 में। उन्होंने सी को एडमिशन दिया है कितने के लिए? 1/6 के लिए। न्यू रेशो गिवन है 13:7 कितना? 4। ओल्ड पता है, न्यू पता है, पहले हम इसे निकालते हैं, खत्म इसी काम करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस, क्योंकि बच्चे मैं कंसेप्ट गुडविल पढ़ रहा हूँ, और गुडविल पढ़ रहा हूँ तो सेक्रीफाइस निकालना जरूरी है। ए के लिए, बी के लिए, ए का ओल्ड कितना था? 7/12, इसका था 5/12। कितने हिस्से इसके पास? 3/24, 7/24। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24
14 माइनस 13 दैट इज 1/24 और ये कितना आ रहा है 24 10 माइनस 7 दैट इज 3/24 रेशो क्या आ गया 1:3 इसे हम रेशो क्यों बोल पा रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम एक काम तो खत्म कर दिया सी कंट्रीब्यूट करता है द फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल मतलब जो नया पार्टनर आया उसने कहा सर मैं अपनी गुडविल और कैपिटल के बदले ये एसेट्स आपको दे रहा हूं दे दे भाई ये तो पैसे देता है या वो चीजें देता है ठीक है जी मैं कहा भाई कोई बात नहीं दे दे जो भी वो चीजें दे रहा है ध्यान सुनना जो भी वो चीजें देगा जब वो पैसे देता है मैं कैश डेबिट कर लेता हूँ या कैश या बैंक अब वो चीजें दे रहा है तो मैं डेबिट कर लो क्या क्या दे रहा है वो स्टॉक दे रहा है स्टॉक को डेबिट कर लो कितने का स्टॉक 60,000 का और क्या दे रहा है डेटर दे रहा है कितने के कितने 80,000 डेबिट कर लो और क्या है लैंड जमीन दे रहा है कितने की 2 लाख की और क्या दे रहा है प्लांट एंड मशीनरी दे रहा है कितना 1,20,000 मतलब टोटल वो कितने कैपिटल एसेट कंट्रीब्यूट कर रहा है ये दे रहा है 460 मतलब ये जो टोटल एसेट्स गिवन कर रहा है वो 4,60,000 की गिवन है जिसके अंदर कुछ पैसा उसका कैपिटल का होगा और कुछ चीजें उसके गुडविल के होंगी अब सवाल ये आता है गुडविल का कितना और कैपिटल का कितना ठीक है जी आगे पढ़ो On the date of admission of C, the goodwill of the firm was valued at 7,50,000. Record the decision entry in the books of the firm and C admission prepare capital account. Capital account मांगना C का तो हम बनाना आता है आप बस मुझे ये बता दो C की कैपिटल कितनी है गुडविल का प्रीमियम का पैसा कितना बस इतना बता दो अगर आपने ये बता दिया तो काम समझ में आ जाएगा हाँ जी मुझे ये पता है C व्यक्ति ने अपनी बिजनेस में एडमिशन के लिए ये चीजें उसने मुझे दी सारी चीजों की जो कीमत है वो 460 है अब उस 460 में से गुडविल का पैसा कितना और कैपिटल पैसा कितना ये कैसे उत्तर देंगे जी बिल्कुल बहुत बढ़िया सबको समझ में आया उसने क्या बताया आप कुछ कह रहे हैं ऐसे कैसे कह दूं ये कैसे कह देता हूँ सर ये कहना चाह रहा सर लैंड को गुड कैपिटल गुडविल मान लो या कैपिटल बाकी को मान लो कैसे भाई यही तो नहीं उसने बताया जैसे इस वाले पहले क्वेश्चन में बताया था मोटरसाइकिल कैपिटल है तो जी उसे वहां लिख दिया था ठीक है जी स्टॉक कैपिटल था इस बार नहीं बताया कि उसने अगर क्वेश्चन में कह दिया कि जी प्लांट एंड मशीन जो प्रीमियम के लिए है और बाकी चीजें कैपिटल तो मैं मान लूंगा इस क्वेश्चन नहीं बताया सर यही सारी चीजें मैं भाई इसमें से गुडविल का कौन सा है कह दी वो आप लगा लो नहीं समझ में आया बहुत बढ़िया आप भी समझदार हो गए बस नंबर के लिए आते हैं आपके 7,50,000 की टोटल गुडविल है फर्म की ठीक है जी अगर इस क्वेश्चन में ये ना गिवन होता फिर नहीं क्वेश्चन फिर तो इम्पॉसिबल मेरे लिए भी सॉल्व करना टोटल ये जो गुडविल है ये फर्म की गुडविल है फर्म की गुडविल है फर्म की गुडविल अपना हिस्सा तो लेके आएगा कितना हिस्सा होगा उसका 1/6 कितना होगा बताना जरा भाई टोटल फर्म की गुडविल 7.5 लाख की है भाई टोटल फर्म की गुडविल ये है उसने कहा सर मुझे हिस्सा ये वाला चाहिए 1/6 का मैं कहा इस पूरे केक की कीमत 7,50,000 है अगर तुझे इस पूरे केक में ये वाला हिस्सा चाहिए और इस पूरे केक की कीमत 7,50,000 है तो इस हिस्से के पैसे दे दे ले ले कितना का होगा ये पीस इसका 1,25,000 ठीक है जी तो अगर 1,25,000 रुपए के लिए वो 4,60,000 में से 1,25,000 गुडविल के लिए है तो बाकी पैसे किसके होंगे कितने ये ऐसे ही सॉल्व होगा आपने सर अगर ये ना पता होता फिर नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि गुडविल के पैसे तो आप जान सकते हो कैपिटल के लिए कोई तरीका नहीं है आगे होगा लेकिन अभी कुछ नहीं ठीक है जी आपने सर अगर क्वेश्चन में गिवन ना होता फिर नहीं सॉल्व हो सकता था फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता क्वेश्चन में अगर उसने मुझे अपनी पैसे जो उसने पेमेंट करनी थी वो काइंड में की है कैश में नहीं करी तो मुझे नहीं पता कि ये प्लांट एंड मशीनरी गुडविल के लिए है
ये लैंड गुडविल के लिए है, डेटर गुडविल के, स्टॉक की टोटल ये है। बाकी आप देख लो इसमें कौन सी चीजों कितना हिसाब होगा। मैंने कहा चल तू बता तू कितने के लिए आ रहा है कि जी मैं तो 1/6 के लिए हूँ। और मैंने कहा इस पूरे प्रॉफिट में अब तेरा हिस्सा 1/6 का होगा। अगर तू ना एडमिशन लेता तो ये हिस्सा कोई तो रखता। और ये जो फ्यूचर का प्रॉफिट है जिसे आप गुडविल बोलते हो 7.5 लाख की है, अभी 7.5 लाख में तू भी एक हिस्सा रखेगा। अगर तू हिस्सा रखेगा तो पैसे दे, हिस्सा ले ले। उसने कितने, मैंने कहा 7.5 लाख में 1/6 कर ले, 1/25 बैठता है, 1/25,000 रुपए इसके हैं, बाकी कैपिटल के पैसे पर अब तो बढ़ ही जाएगा। बांटना आप लोगों को आता ही है। बांटने की एंट्री यश बस एक ही एंट्री है, बांटने की कोई दूसरी एंट्री नहीं बताई मैंने ना, आप बताऊंगा ना कोई है। क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस डिपार्टमेंट। सैक्रिफाइस कौन करता है? ए और बी ने किया हुआ है, किया हुआ है। हो सकता है ये नहीं किया हो, हमने पहले ही सैक्रिफाइजेशन निकाल दिया। मैं बांट के बताया 1,25,000 को ऐसा कुछ आएगा। ये 24,000 और 96 ऐसा कुछ करके आएगा। नहीं नहीं बांटना भाई 75 75 75 31,250 और 93,700 ये ऐसे कुछ होती था तो चलो। ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, गुड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाना है, बना लो, उसमें क्या डाउट है आप लोग? आपको कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं आता आप लोग? लो जी बनाओ, इसमें क्या दिक्कत? लेजर पोस्टिंग आप सबको आती है, ये सी है, इसका कैपिटल अकाउंट आप लोगों से पूछ लिया है। एग्जाम में ऐसा चीजें पूछता नहीं है पर फिर भी है तो आपको बता देता हूं। सबसे पहले लेजर फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है जी। सी को क्रेडिट करना है। लेजर पोस्टिंग का रूल तो यही है कि भाई ये सी है, ये क्रेडिट हो रहा है, ये सी है, ये क्रेडिट करना है। भाई अगर जनरल एंट्री में क्रेडिट हुआ तो लेजर में भी क्रेडिट होगा। लेजर पोस्टिंग यही सिखा रखी है मैंने 11वीं में, तुम तीनों तो खासकर यही सिखा रखी है। ठीक है जी। तो ये गोले वाले पैसे कहां उठा के लिखने हैं? क्रेडिट में। नाम किसका आएगा? आपने सर 4 नाम दिए हैं, नाम तो चारों ही लिखने थे। आपने सर ऐसा मैं करूं, मैं लिख दूं बाय स्टॉक, बाय डेटर, बाय लैंड, बाय प्लांट मशीनरी और इसके टुकड़े यहां से चल जाता हूँ। उसने कुछ शॉर्टकट मारते, मैं कहा हाँ एक काम कर, इस सबको एक ही नाम दे दे, नाम दे दो बाय सन्ड्री एसेट्स। आपने सर अगर मैं चारों के नाम लिख दूंगा बाय स्टॉक, बाय डेटर, बाय लैंड, बाय प्लांट मशीनरी और लिखूंगा 60, 80, 2 लाख और 1 लाख 20, वो भी चल जाएगा, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा। ठीक है जी। टोटल कर लो 3,35,000। बिजनेस में पार्टनर बन गया है वो। कब दिया एडमिशन, कब दिया था उसे? 1 अप्रैल पे, 1 अप्रैल 24 पे। बैलेंस निकाल लो, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 3,35,000 रुपए 1 अप्रैल 24 पे। ठीक है जी, खत्म होगी बात। ठीक है जी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, तो स्टार्ट ही क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। लाओ जी एक कंसेप्ट कब हुआ? हमें तो पता भी नहीं लगा। चलो फिर बात चलने हैं। चलो बाय बाय, छुट्टी।